नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री केयर इंस्टीट्यूट पर, जहां हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सरल और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का पाठ 10 प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। अब इस पाठ में हम इस पाठ को नहीं पढ़ेंगे, पाठ बड़ा है, हमारा समय व्यर्थ होगा। पाठ आप खुद अपनी किताब में पढ़कर समझ सकते हैं। हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, इसीलिए कोई परेशानी नहीं होगी। हम सीधा इसके अभ्यास कार्य की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अभ्यास में पहला है बोध प्रश्न, जिनमें कि हमें इन शब्दों के अर्थ को शब्दकोश से खोजकर लिखना होता है। चलिए लिखते हैं। रक्षक यानी रक्षा करने वाला, ताम्रपत्र यानी तांबे का पत्र, शहीद यानी बलिदान, प्रशक्ति यानी प्रशंसा प्रशस्ति, श्रद्धांजलि यानी मरने के बाद श्रद्धा प्रकट करने हेतु व्यक्त शब्द, उत्कृष्ट यानी उच्च कोटि का, संवर्धन यानी वृद्धि विकास। चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर हमें संक्षेप में लिखना है। लिखते हैं। पहला प्रश्न है, सैनिकों को कुल्हाड़ी का सबसे पहले विरोध किसने किया? सैनिकों की कुल्हाड़ी का सबसे पहले विरोध एक महिला अमृता देवी बिश्नोई ने किया। कुल्हाड़ी चलाना आरंभ किए जाने पर अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों से लिपट गई। अगला प्रश्न क्या है? अमृता देवी का नारा क्या था? पेड़ों से लिपटकर वह कहती रही, सिर साटे पर रुख रहे तो भी रास्ते जान। यही अमृता देवी का नारा था। बिश्नोई समाज की स्थापना किसने की? बिश्नोई समाज की स्थापना आज से लगभग 500 वर्ष पहले सन 1485 ईस्वी में भगवान जम्भेश्वर ने की थी। अगला है, हिरणों की रक्षा में कौन शहीद हुआ था? तो उत्तर होगा सन 1996 में अक्टूबर माह में राजस्थान के चुरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए श्री निहाल चंद बिश्नोई शहीद हुए थे। अगला है, राजा ने पेड़ काटने की क्या सजा घोषित की? राजा अभय सिंह ने सैनिकों की दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांगी और ताम्रपत्र पर राजा की आज्ञा को जारी किया गया कि बिश्नोई गांवों में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, यदि काटेगा तो राजदंड का भागी होगा। अब प्रश्न 3 है, इसमें हमें प्रश्नों के उत्तर विस्तार यानी बड़े लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। पहला है, जोधपुर के राजा अभय सिंह को लकड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए उन्होंने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा, जोधपुर के राजा अभय सिंह ने अपना महल बनवाया। यह भादो का महीना था एवं शुक्ल पक्ष की दशमी का दिन था। इसके निर्माण के लिए राजा अभय सिंह को लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए राजा अभय सिंह ने अपनी सेना के कुछ सैनिकों को लकड़ी काट कर लाने का आदेश दिया। इस तरह राजा के सैनिक जोधपुर के पास खेजड़ड़ी गांव पहुंचे। वहां वे पेड़ काटना चाहते थे। यह गांव बिश्नोई का था। बिश्नोइयों ने कहा, हम परंपरा से वनों के रक्षक हैं, हमारे रहते पेड़ नहीं कट सकते। सैनिकों ने इनके विरोध की अनदेखी की। सैनिकों ने कुल्हाड़ी चला दी। अमृता देवी बिश्नोई नामक महिला पेड़ों से लिपट गई और कहती रही, सिर साटे पर रुक रहे तो भी रास्तों सस्तो जान। राजा की आज्ञा का पालन करना है। इस भाव से सैनिकों ने अमृता देवी को काट डाला। अगला प्रश्न क्या है? अमृता देवी वृक्षों की रक्षा और किस प्रकार से कर सकती थी? सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, राजा के आदेश से उनके सैनिक पेड़ काटने के लिए खेजड़ड़ी गांव पहुंचे। राजा की आज्ञा का पालन करना उन सैनिकों का धर्म हो गया था। अमृता देवी वृक्षों की रक्षा के लिए उन्हें काटने से रोकने के लिए सैनिकों से निवेदन कर सकती थी तथा अपनी बात को राजा के पास जाकर विरोध के रूप में कह सकती थी और पेड़ों के न काटने के लिए अपनी परंपरा को स्पष्ट रूप से बता सकती थी। अगला क्या प्रश्न है? अमृता देवी का नारा इस पाठ में किस तरह सार्थक हुआ? उत्तर होगा, अमृता देवी का नारा सिर साटे पर रुक रहे तो भी सस्तो जान सार्थक हो गया। पेड़ों की आवश्यकता हम लोगों को है, पेड़ों को हमारी आवश्यकता नहीं है। दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण से अपनी रक्षा के लिए हमें पेड़ लगाने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अमृता देवी और 362 शहीदों के बलिदान की स्मृति में भारत सरकार प्रति वर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देती है। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष
वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपया नगद प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सरकार शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार भी देती है। 50,000 रुपया नगद और प्रशस्ति पत्र के पुरस्कार के रूप में वन संवर्धन और वन प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रति वर्ष दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया? उत्तर होगा, जब जोधपुर के राजा अभय सिंह को बिश्नोई समाज द्वारा किए गए बलिदान संबंधी भीषण घटना का समाचार मिला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे स्वयं खेजड़ली गांव आए, अपनी सेना के द्वारा किए गए दुष्कृत कार्य के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने ताम्रपत्र जारी किया, उसमें राजाज्ञा जारी की गई कि बिश्नोई गांव में कोई पेड़ नहीं काटेगा, यदि काटेगा तो राजदंड का भागी होगा। इस प्रकार राजा के द्वारा निर्णय लिया गया और पश्चाताप किया गया। अगला प्रश्न है, अमृता देवी व अन्य शहीदों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? अमृता देवी व अन्य शहीदों से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों और वनों को पूर्ण सुरक्षा देनी चाहिए, उनके संवर्धन और विकास में रुचि लेनी चाहिए, वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी प्रजातियों का विकास करना चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकार को वृक्षारोपण और वन संपदा के विकास और सुरक्षा के लिए अपनी ओर से प्रोत्साहन पुरस्कार घोषित किए जाने चाहिए। ग्राम पंचायतों को भी वृक्षों का आरोपण करने के अभियान चलाने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, बिश्नोई समाज के नियम मुख्यतः आधारित थे, तो इसका उत्तर होगा इन सब के सम्मिलित प्रभाव वाली प्रथा पर। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है? हमने अभी पढ़ा था, अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर। अगला क्या प्रश्न है, वृक्ष का पर्यायवाची है? तो हम सभी जानते हैं तरु। ठीक है, अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोइयों की संख्या थी, कितनी थी? 362। अगला है, श्री निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने सम्मानित किया किससे? शौर्य चक्र से। ठीक है, अगला पढ़ेंगे भाषा अध्ययन में। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द उनके नीचे बनी वर्ग पहेली में दिए गए हैं, आप उन्हें खोजकर लिखिए। जैसे पहला है वाचाल, तो वाचाल का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मुख। ठीक है, अगला क्या है राजा, राजा का क्या हो जाएगा? रंक। फिर है अपमानित, तो इसका हो जाएगा सम्मानित। ठीक है, फिर है भक्षक, भक्षक का होता है रक्षक। फिर है हर्ष, हर्ष का होगा शोक। फिर है क्षम्य, तो यहाँ पर ढूंढेंगे हम, कहाँ पर मिलेगा हमें? ये यहाँ पर है अक्षम्य। फिर है हिंसा, तो इसका हो जाएगा अहिंसा। फिर है हित, हित का क्या होता है? अहित। फिर है दुखी, और दुखी का क्या हो जाएगा? सुखी। फिर है विरोध, तो विरोध का हो जाता है समर्थन। ठीक है, इस प्रकार से हमने इनके विलोम लिखे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ मैंने वाक्य प्रयोग कर रखा है। पहला था श्रद्धांजलि, तो हो जाएगा महापुरुषों के नियमों का पालन करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती है। अगला था संकल्प, हम देश की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। अगला था शौर्य चक्र, निहाल चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। फिर था प्रासंगिक, अमृता देवी का वृक्ष संरक्षण कार्यक्रम आज बहुत ही प्रासंगिक है।
फिर था जम्भेश्वर। जम्भेश्वर भगवान ने प्रकृति के नियमों के पालन का आदेश दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए और संधि का प्रकार लिखिए। यहीं पर हम लिखेंगे, पहला है वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण का क्या हो जाएगा, ठीक है, पूरे सही तरीके से हम लिखेंगे। वृक्षारोपण का हो जाएगा वृक्ष धन आरोपण, ठीक है। वृक्ष धन आरोपण क्या हो जाएगा, स्वर संधि। अगला है एकमेव। एकमेव का क्या हो जाएगा, एकम धन एव, स्वर संधि। फिर तीसरा है राजाज्ञा। तो क्या हो जाएगा, राजा धन आज्ञा, स्वर संधि, ठीक है। अगला है मरणोपरांत, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, मरण धन उपरांत, क्या हो जाएगा, स्वर संधि। फिर आखिरी है वातावरण। तो वातावरण का क्या हो जाएगा, वात धन आवरण, ये भी हो जाएगा स्वर संधि, ठीक है। इस तरीके से हमने संधि की। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर हमें इनका समास विग्रह करना है। चलिए करेंगे। समास विग्रह हम यहाँ नीचे करेंगे। पहला है ताम्रपत्र। मैंने यहाँ सारे लिख दिए हैं। ताम्रपत्र का हो जाएगा ताम्र का पत्र तत्पुरुष समास। राजदंड, राजा का दंड तत्पुरुष समास। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष होने वाला अव्ययीभाव समास। ग्राम पंचायत, ग्राम की पंचायत तत्पुरुष समास। शौर्य चक्र, शौर्य का चक्र तत्पुरुष समास, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो हम यहीं पर लिखेंगे, जैसे कि इसमें गैर सैनिक, गैर सैनिक में ये जो उपसर्ग है वो क्या हो जाएगा, गैर, गैर धन सैनिक, ठीक है, गैर उपसर्ग है। फिर पर्यावरण में क्या है, तो यहाँ पर पर्यावरण में होगा परि, परि उपसर्ग होगा। सम्मान में सम उपसर्ग होगा। उल्लेख में उत, ठीक है। प्रशस्ति में हो जाएगा प्र, प्रदूषण में भी हो जाएगा प्र, और संवर्धन में सम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखिए। तो इसमें उद्देश्य और विधेय, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, और विधेय होता है जिसके जो बात होती है, ठीक है। तो पहले में क्या है, भगवान जम्भेश्वर द्वारा हरे भरे वृक्षों को बनाए रखने की प्रेरणा दी गई है। तो इसमें उद्देश्य हो जाएगा भगवान जम्भेश्वर, ये हो गया आपका उद्देश्य। बाकी सारा क्या हो गया, विधेय, ठीक। वैसे इसमें भी बिश्नोई समाज, ये हो जाएगा उद्देश्य, बाकी सब क्या है, विधेय। फिर इसमें भी भारत शासन, ये उद्देश्य हो गया, और बाकी सारे विधेय, ठीक है। पीछे का क्या हो जाएगा, पूरा विधेय हो जाएगा, जो मैं अभी येलो हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये। तो अब इसे अलग अलग कर कर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पूरे पाठ को हल कर लिया है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। और कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको जवाब देने की। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ,
ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।